हेलो एग्री फॉक्स, होप यू डूइंग वेल। जैसा कि आप लोगों के एग्ज़ाम में अराउंड एक वीक बचा है, इस एक वीक में आप लोगों को अपने मार्क्स नहीं बढ़ाना है तो कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस ही आपके नंबर बढ़ा देगा। अब इस एक वीक में कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं, कौन सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, वो मैं आज आप लोगों के इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बिफोर 1 वीक ऑफ एग्जामिनेशन, बिफोर 1 डे ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, कौन सी गलतियाँ जो लोग हम करते हैं और कौन सी स्ट्रैटेजी हैं जिनको फॉलो करके हम अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। अब हम आते हैं अपने वीडियो के पार्ट फर्स्ट पे। इस एग्ज़ाम के लिए पिछले 1 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है इस लास्ट वीक में कुछ गलतियां करने से आपका पूरा साल वेस्ट हो सकता है। तो ये गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले तो हम जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, जो नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये सब हमें बंद कर देना है। एग्ज़ाम से पहले हमें करना क्या है, रिवीजन हमें इस स्पीड से करना है कि अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो सारा का सारा हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लें। रिवाइज़ करने से होगा क्या कि जब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे होंगे एग्ज़ाम में, तो हमने सारा का सारा रिसेंटली पढ़ा हुआ होगा और हमें उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएंगे। सारे क्वेश्चंस तो नहीं, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ये डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करेगा। अब हम आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे। फॉर 1 डे ऑफ एग्जामिनेशन, इस दिन आपको ओनली शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, या मेरा ये भी मानना है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ना होता, लेकिन ये आप तभी करें जब आप कॉन्फिडेंट हैं। या तो आप कोई आउटडोर गेम खेल सकते हैं, या फिर आप थोड़ा बहुत बाहर घूम के आ सकते हैं जिससे आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो। ऐसा कोई गेम आप खेल सकते हैं, क्योंकि अगले दिन आप लोगों का एग्ज़ाम होता है। आता है वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कौन सी गलतियाँ जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जैसे ही हमारे हाथ में आता है, हम लोग सबसे पहले जो सेक्शन होता है हम उसके आंसर्स करने लगते हैं, और कभी कभी वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो सेकंड और थर्ड जो सेक्शन है उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है। यह हो गई हमारी पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, हम घर से डिसाइड करके जाते हैं कि हम ये वाला सेक्शन पहले सॉल्व कर लेंगे, ये सिंपल है, ये हमें आता है, ये टफ़ है, ये हमें नहीं आता, हम ये बाद में सॉल्व करेंगे। तो हमें ये गलती भी नहीं करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन पेपर किस तरह से प्रिपेयर किया गया है, और उसमें हो सकता है कि जो सब्जेक्ट आपको टफ़ लगता है वो बहुत ही इजी आया हो, और जो सब्जेक्ट आपको सिंपल लगता है वो उसके क्वेश्चन बहुत हार्ड हो। तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो हमें क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन पेपर को 3 राउंड में सॉल्व करना है। फर्स्ट राउंड में हमें जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ रहे हैं, हमें देखते ही आंसर्स उनके क्लिक हो रहे हैं माइंड में, तो हमें उनके आंसर्स करने हैं, और साथ के साथ जो क्वेश्चंस हमें बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उन पर क्रॉस मार्क करते जाना है, और जो क्वेश्चंस हमें लग रहा है कि थोड़ा टाइम लेके हम लोग कर लेंगे उस पर राइट मार्क कर देना है। ज़्यादा हमारा फर्स्ट राउंड ख़त्म। अब आता है सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड पे जिन क्वेश्चंस पे हमने राइट मार्क किया है, हमें उनको आंसर्स कर देना है। अब आते हैं वीडियो के थर्ड राउंड पे। थर्ड राउंड में हमें क्या करना है, जो जिन क्वेश्चंस को हमने मार्क किया था, क्रॉस मार्क किया था कि जो ये हमें बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको पढ़ के हमें लग रहा होता है कि ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो इन क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना है कि हमें एक क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद उसको सोचना है। और बट एक और गलती जो हम लोग करते हैं, हमें वो नहीं करनी है कि हम एक ही क्वेश्चन को लेके 5 मिनट 10 मिनट तक सोचते रहते हैं। हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें यहाँ पे भी जितने क्वेश्चंस हमारे पास है, जितना टाइम हमारे पास है, उस अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को टाइम देना, और हमें नहीं हो पा रहा है हमसे ये क्वेश्चन, तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाना है। एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट गलती हम लोग करते हैं एग्ज़ाम में, OMR मार्कशीट। हमें लगता है कि हम ये लास्ट में फिल कर लेंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट में हमारे पास टाइम ही नहीं बचता, और हम जब जल्दी जल्दी उसको फिल कर रहे होते हैं तो हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस वैसे ही गलत हो जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस गलत होने का मतलब है 8 से 12 नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक सकता है। तो OMR मार्कशीट के लिए एक प्रॉपर टाइम निकालें। ये टिप्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक्स एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ इन वीडियो को उन सब स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए जो ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।